जितने फायदेमंद हैं, कभी कभी हम संकट में भी आते हैं। आज वही हुआ। 8 बजे इसे स्टार्ट होना था, लेकिन कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ियां हुई जिसके कारण विलम्ब हुआ। इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। मैं सर्वप्रथम जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। पूरी टीम का मतलब केवल अनिल जी नहीं हैं, ममता सहगल नहीं हैं, उनके और सहयोगी नहीं हैं। पूरी टीम का मतलब पूरे देश में जो 400 जिले में लोग जुड़े हैं इस संस्था से। और अनिल जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि 2013 से जनसंख्या समाधान फाउंडेशन जिस निरंतरता की तरह लगातार जनसंख्या कानून बने इसके लिए काम कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं तो 2018 में अनिल जी के साथ जुड़ा और उसके बाद से लगातार जुड़ा हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं उन जिला के सभी भाइयों को जिन्होंने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर ज्ञापन दिया। जिलाधिकारी को, प्रधानमंत्री को देना था, उसके जिलाधिकारी के माध्यम से मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। जो कोरोना के कारण लॉकडाउन था, आना जाना मना था, उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और ज्ञापन दिए। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद फिर से देना चाह रहा हूं कि कोरोना काल में ये 5 महीने से जिस ढंग से हम सिमट गए हैं और रोग बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर शुरू में ना लगाए होते, लॉकडाउन किए होते, ना मेरे पास एक लैब था केवल, आज 1500 से ऊपर लैब हो गया। इसलिए मैं सबको इस कोरोना काल में धन्यवाद दे रहा हूं और ये भी कह रहा हूं कि मैं भी मास्क रखा हूं अपने गले में लटका करके, लेकिन इस कमरे में अकेले बात बोल रहा हूं, इसीलिए मैंने गले में लटका लिया है। मास्क जरूरी है, 2 गज की दूरी के साथ देश को बचाना है। मेरे भाइयों, देश की स्थिति आपके सामने में है। आपके सामने में मैं एक बात कहना चाहूँगा। पिछले वर्ष अनिल चौधरी उदय प्रताप सिंह सांसद के माध्यम से अनिल चौधरी ने मिलकर करीबन 200 के लगभग सांसदों से सिग्नेचर करा करके, मैं उसमें था लेकिन पर्दे के पीछे था, ज्ञापन दिया राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया ये इतने सांसदों का मत के साथ। ये भी एक, और आज ये जो 400 जिले हैं उसमें लगभग 200 जिलों में इन्होंने अभी कोरोना के पहले या कोरोना के मध्य तक फंस गए थे, इन्होंने उसमें भ्रमण भी किया। चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में इन्हें सफलता नहीं मिली क्योंकि वहाँ की सरकार को राजनीतिक भय लगने लगा। इस कारण से वहाँ न इन्हें मीटिंग करने दी और ना इन्हें घूमने का परमिशन दिया। होटल वाले भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि अगर आप प्रेस करोगे तो टीएमसी के लोग मेरे होटल को जला देंगे। इस भय के वातावरण में कुछ लोगों से जरूर मिला घर जा कर के, लेकिन वापस आए। आपसे मैं आग्रह करूंगा
कि आपने राम मंदिर उत्सव के रूप में 5 अगस्त को दीपक भी जलाया और ये भारत के स्वाभिमान को फिर से एक बार जगाने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया, जो 500 साल से पड़ा था। 70 साल से आज़ादी के बाद कांग्रेस के लोगों ने इसे लटकाए फटकाए रहा, लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पुरोधा नरेंद्र मोदी जी ने देश को समर्पित किया। देश के तमाम उन लोगों ने खुशियां भी मनाई। अगर कोरोना ना होता तो मैं समझता हूं अयोध्या में पैर रखने का जगह नहीं होता। केवल अयोध्या नहीं, पूरा जिला अयोध्या जिला, केवल अयोध्या जिला नहीं, लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक गाड़ियों की भीड़ लगी होती। लोगों में एक उत्साह था। मेरे भाइयों, देश की स्थिति आपके सामने में है, छुपी हुई नहीं है। अभी बेंगलोर में जो घटना घटी वो क्या है? बेंगलोर में फेसबुक पर मोहम्मद साहब के फोटो, वो तो एक बहाना था, अपनी ताकत दिखाना था। आपने देखा होगा सीएए के अगेंस्ट में पूरे देश में जो माहौल खड़ा किया, जबकि सीएए आपको सबों को मालूम है नागरिकता देने का था, लेने का नहीं। लेकिन अवैध लोगों के लिए नागरिकता मांग रहे थे और उन्होंने जोर जबरदस्ती अपने भाषणों में, शर्जील इमाम ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हम आसाम को जो चिकन नेक है उसको भारत से काट देंगे। मेरा मानना है कि ये एक संजोग नहीं है भारत के अंदर गजवाए हिंद की ओर बढ़ने का, बल्कि एक प्रयोग हो रहा है तरह तरह से, कभी सीएए के रूप में, तो कभी बेंगलोर में दंगों के रूप में, कभी दिल्ली के दंगों के रूप में। मेरे भाइयों, मेरा आग्रह होगा, देश से जातवाद को मिटाना होगा, देश में राष्ट्रवाद को लाना होगा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बगैर भारत में कभी भारत उन्नति के शिखर पर नहीं पहुंच सकता। आज ये जनसंख्या नियंत्रण कानून देश को अगर विकास के रास्ते पर नरेंद्र मोदी जी ले जाना चाहते हैं, ये जनसंख्या विस्फोट सबसे बड़ा बाधक है। 2 करोड़ लोग प्रति वर्ष पैदा ले रहे हैं। अब अंदाज लगाएं, जो लोग चिल्लाते हैं कि प्रधानमंत्री ने कितना वेंटिलेटर भेजा, हर अस्पताल में भेजा, फिर भी हमारी संख्या आप जानते हैं। वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन की ओर से अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाता है, वो एक अलग विधा है, लेकिन जनसंख्या से जुड़ा हुआ है। जिस ढंग से आबादी बढ़ रही है भारत का और विश्व में भारत का, उसमें लग रहा है भारत में एक और भारत चाहिए, तब ये जनसंख्या को संतुलित हम कर पाएंगे। क्या हम भारत में नया भारत बना सकते हैं, जमीन बढ़ा सकते हैं? पूरी दुनिया की आबादी का हम कहने को तो 18% है, लेकिन मेरा मानना है 20% है पूरी दुनिया का। अगर आप संसाधन देखेंगे तो संसाधन मेरे पास जमीन 2%, पानी हम तो कहते हैं अब 4% से भी कम हम हो गए। ऐसी स्थिति में मेरे भाइयों, एक बार आपको कमर कसना होगा। जो अर्थ ओवरशूट डे, आज अर्थ ओवरशूट डे आपके सामने में रख रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन प्रति वर्ष मनाते हैं और तिथियां घटती जा रही है। ये उसी तरह से है, जनसंख्या बढ़ती हुई आबादी के कारण
जो हम प्राकृतिक संसाधन का दोहन कर रहे हैं, वही है अर्थ ओवरशूट डे। जैसे आप बैंक के खाते में आपके पैसे हों, आप खर्च अधिक करेंगे, आप माइनस में जाएंगे। आज देश की स्थिति, जिस देश में जल स्तर प्रतिवर्ष 3.5% से घट रहा है, आज भारत के अंदर 70% जल की क्वालिटी प्रदूषित है। यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि 2000 अभी के रिपोर्ट में लगभग 10% लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है, और आने वाले 2030 तक भारत में पानी भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति हो जाएगी। अभी तो हम कोरोना में बिलख रहे हैं। धन प्रधानमंत्री जिसने इतने दिनों तक लॉकडाउन रख करके व्यवस्था की, अगर ना किया होता तो 1918 में जैसे प्लेग आया था, हम 2 करोड़ लोग अब तक मर गए होते हुए, क्योंकि आबादी तो कितना गुना अधिक बढ़ गया। इसीलिए मैं आपके सामने कह रहा हूं, जब पानी नहीं रहेगा, जलवायु हमें साथ नहीं देगा, फसल हमें प्रदूषित मिलेंगे, तो आखिर हम रहेंगे कहाँ? मैं बार बार अपने भाषण में कहता हूं, जनसंख्या का दर देखना है विस्फोट को। तो मैं जब 98-99 में दिल्ली आता था, मैं हर मीटिंग में ये कहता हूं लोगों को कि आप जिसको नहीं दिखाई देता है, जो एक कमरे में 25 रह करके भी कहता है कि आने वाला समय मेरा है, उनकी बात मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि दिल्ली के लोग कहते थे कि मेरे चाचा जापान में रहते थे, मेरे चाचा हांगकांग में रहते थे, वहाँ मेट्रो चलता है, मेट्रो में लोग ट्रेवल करते हैं बड़े आराम से। अब दिल्ली में भी मेट्रो बनेगा और हम बड़े आराम से ट्रेवल करेंगे। लेकिन आज दिल्ली के लोग जब पीक आवर में जाते हैं, 20 पीक आवर में क्या होता है, दिल्ली के लोगों से पूछें, या जहाँ जहाँ मेट्रो है, बम्बई है, हावड़ा है, होता यही है, भीड़ उसे धक्का देके चढ़ा देती है, भीड़ उसे उतार देती है। जब डब्बे बंद हो जाते हैं, उस डब्बे में योग गुरु रामदेव बाबा रहें या ना रहें, लेकिन भीड़ के दबाव, बढ़ती हुई आबादी के दबाव के कारण उस डब्बे में एक आदमी के ऊपर एक आदमी खड़ा रहता है। जैसे रामदेव बाबा ने कोई खड़ा रहने का योग, ठरेश्वरी योग ला दिया हो। ये हालात है, जिनको नहीं भरोसा होता है वो देखें कि भारत की स्थिति क्या हो रहा है। लोगों को शिक्षा, स्कूलों, आज देश में जब 4 लेन की सड़कें बनती है, अप्रूव होती है किसी राज्य के लिए, वो जाते जाते जमीन पर उतरते उतरते 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल लगता है, और उसके बाद उस पर 4 लेन के बदले 8 लेन की आबादी चढ़ जाती है, इतनी वृद्धि हो जाती है। मेरे भाइयों, आज मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, देश के विकास में अगर सबसे बड़ा बाधक है वो जनसंख्या विस्फोट है, लेकिन जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के लोगों से, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो जन जागरण किया है, जिसके कारण अब दिल्ली के एलिट लोग भी कहने लगे हैं कि कुछ नहीं होगा विकास अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप और हम इसी ढंग से लोगों को जागरूक करते रहे। याद करें, प्रधानमंत्री ने पिछले 15 अगस्त को जनसंख्या की बढ़ती हुई दबाव पर अपना वक्तव्य रखा था। उस वक्तव्य पर कि सब लोगों ने खुशी मनाया कि अब कानून बनेगा, लेकिन कुछ लोगों ने मातम मनाया। उसने कहा
क्या प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो बच्चे आ रहे हैं उनको मैं मार दूं? मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैं कल देख रहा था कुछ दिन टीवी पर, चाइना के एक मस्जिद में टॉयलेट बना दिया है, लेकिन किसी की जबान नहीं खुलता। न भारत में रहने वाले सेकुलर की जुबान खुलती, न राहुल गांधी जो चाइना की तरफदारी करते हैं उनकी जुबान खुलती कि देखो भाई, अल्पसंख्यकों के साथ, उनके मजहब के साथ, जो आज एक व्हाट्सएप पर फोटो के कारण, पोस्ट के कारण आग लगा देते हैं, उनकी भी जुबान नहीं खुलती, उनकी भी जुबान नहीं खुलती। कुछ साल पहले जब बर्मा के म्यांमार में रोहिंग्या पर आतंक हुआ था, आतंक किसने किया और जुलूस निकला मुंबई में, दिल्ली में, लेकिन चाइना के सामने जुबान नहीं खुलता। क्यों नहीं खुलता? भारत के लोग आज बेंगलोर में कांग्रेस का विधायक, कांग्रेस की जुबान बंद। दलित जो गठबंधन कहते थे, भीम भीम, उनकी भी जुबान बंद। ये वोट बैंक की राजनीति भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के ऊपर ये हर समय प्रहार कर रहे हैं। और जनसंख्या नियंत्रण कानून प्रधानमंत्री ने पिछले साल जब कहा था, इन लोगों ने काफी विरोध किया, लेकिन आज की स्थिति में मुझे याद है जब मैं 2014 में सांसद बन के आया था, पत्रकार मित्र मुझे कहते थे, गिरिराज जी जब बोलिएगा जनसंख्या नियंत्रण कानून के ऊपर तो दिल्ली में ही बोलिएगा। हुआ उल्टा कि मैं 2015 में मैं गया बनारस में करपात्री जी महाराज ने आज़ादी के बाद उन्होंने गौ हत्या को लेकर के बड़ा आंदोलन किया था, हिंदुओं के हित के लिए बड़ा आंदोलन किया था। मैं उनसे आग्रह करने गया कि देखिए, बढ़ती हुई आबादी भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर एक प्रहार है, आप एक कार्यक्रम रखें, लोगों को जगाएं। उन्होंने अभिषेक ब्रह्मचारी, उनके नेतृत्व में, शास्त्री जी के नेतृत्व में काशी विद्यापीठ में कार्यक्रम हुआ 2015 में। उस समय मैंने कहा था, मैं सांसद रहूं या ना रहूं, अगर मुझे जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो मैं दूंगा। और आज भी मैं उस पर अटल हूं। मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवाना। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो देश के विकास और देश के सामाजिक समरसता के लिए बाधक है। भारत के अंदर जहां जहां सनातनियों का आबादी घट गया है, वहां सामाजिक संतुलन बिगड़ गया है। आखिर क्यों? मैं देशवासियों से ये पूछना चाहता हूं। हमने तो कभी किसी पे अटैक नहीं किया, क्योंकि हमारा विस्तारवादी सोच है ही नहीं। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय मानते हैं। हमारा तो है वसुधैव कुटुंबकम। हमने धर्म नहीं कहा कि मेरा हिंदू धर्म मानने वाले, हमने तो वसुधैव कुटुंबकम की नीतियां, लेकिन लोग गजवाए हिंद की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान गजवाए हिंद के लिए भारत में आतंकवाद भेज रहा है। लोगों की जुबान चुप हो रही है, लोग बेजुबान हो जाते हैं, खास करके वो लोग जो इनटॉलरेंस वाले हैं, जो मोमबत्ती अगरबत्ती तुरंत लेके निकल जाते हैं, उन लोगों की जुबान बंद हो जाती है। जब अफजल गुरु को फांसी दी जा रही थी तो भी आधी रात को कोर्ट खुलवाए तो भी कहे यहाँ रहने लायक नहीं है। कई फिल्मी अभिनेता भी कह रहे हैं। उस समय इनकी जुबान खुल जाती है।
लेकिन जब दूसरे वर्गों के ऊपर अत्याचार होता है तो किसी की जुबान नहीं खुलती। ये देश के लिए बड़ा ही चिंता का विषय है। और अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो हम विकास की गाड़ी को भी उतनी तेजी से नहीं ले पाएंगे। 2050 तक अन्न की भी हमें कमी होगी, पानी की कमी होगी, तो हम कहां से न विकास कर पाएंगे न सामाजिक समरसता हो पाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आप कोरोना में घर पर रहें, लेकिन टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के व्हाट्सएप जो भी माध्यम मिले आपको, उस सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जगाएं कि आज क्या करोगे जब बढ़ती हुई आबादी, हमें स्कूल में जगह नहीं मिलेगा, हमें अस्पताल में मरीज को दिखाने के लिए, हम अपने बूढ़े बाप का इलाज कराने के लिए नंबर लगाना पड़ेगा। आज देखें 2014 में हम लोग जब भी बोलते थे सरकारी आंकड़े कि देश की 125 करोड़ की आबादी, आज लगभग 137 करोड़ आबादी हो गया, यानी 2 करोड़ से ऊपर की आबादी प्रति वर्ष बढ़ रहा है। इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से जगाएं। भाइयों, आपसे मेरा निवेदन है कि इसका प्रयोग करें और प्रयोग करके लोगों को जगाने का काम करें। अब लोग धीरे धीरे जगने लगे हैं, शहर के लोगों में जागृति आ गई है। आज से 6 साल 7 साल पहले जब हम चर्चा करते थे, 10 साल पहले जब 2008 में मैं चर्चा करता था बिहार में मंत्री होने के नाते, जब मैं पत्रकारों के बीच बोलता था कि देश में कानून होनी चाहिए, तो मुझ पर आरोप लगता था मैं एक खास विशेष वर्ग के खिलाफ बोल रहा हूं। लेकिन आज वही वर्ग कह रहा है कि अब कानून बननी चाहिए, अब कानून बननी चाहिए। मेरे भाइयों, भारत की अस्मिता को बचाना है, भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बचाना है, भारत के विकास को ऊंचाई पर ले जाना है, भारत में सामाजिक समरसता लाना है, तो आपको बंगलोर के दंगे से भी सीख लेनी है, दिल्ली से भी सीख लेनी है। देश में जागरूकता भी लानी है। जनसंख्या नियंत्रण एक ही सूत्र है, और अनिल चौधरी को, ममता सहगल सहित देश के तमाम 400 जिलों में जो आपने 2013 से नेटवर्क तैयार किया है, उस नेटवर्क अब फैलते जा रहा है। 1 से 10, 1 से 100, ये फैलते फैलते सोशल मीडिया के माध्यम से आप जोड़ते जाएं। जो जिला अछूत है, जहां तक जनसंख्या समाधान नहीं पहुंच पाया है, उसे सोशल मीडिया के माध्यम से वहां तक पहुंचें। फिर जब जाने का होगा तो फिजिकली जाएंगे, मैं भी जाऊंगा। मैं अनिल जी के साथ गांव-गांव भी घुमा हूं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में। बागपत हो या अमरोहा हो, बिजनौर हो, मैंने देखा है लोगों का दर्द, मैंने लोगों में भय देखा है। इसलिए मेरे भाइयों, सामाजिक समरसता के लिए आप कानून बनाएं, बनाने के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाएं। हम आप ही के साथ खड़े हैं। आप इस संघर्ष को जितना आगे ले जाएंगे जन जागरण के माध्यम से, उतनी ही जल्दी हम सफलता पाएंगे। मुझे भरोसा है माननीय प्रधानमंत्री जी इसी कार्यकाल में इसे जरूर बनाएंगे, क्योंकि देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों ने फेसबुक पर लाइव शेयर किया,
मैं सबों को धन्यवाद दूंगा और ये निवेदन करूंगा कि हर दिन कोई देखे या ना देखे, वर्ल्डोमीटर पर लाइव जनसंख्या का आता है, वो पोस्ट करें, और जो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए हर लोग पोस्ट करें। देश के लोगों से कहें कि ये भारत में एक दूसरी आज़ादी लानी है। एक आज़ादी तो 47 में मिला, उस आज़ादी की कमियों को पूरा करना है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून से ही पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।